ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड विद द सेक्शन बच्चों। लास्ट वाली क्लास में अगर आपको याद होगा तो हमने बात करी थी पोजीशन ऑफ पॉइंट और पोजीशन ऑफ लाइन के विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, राइट। हमने इस पॉइंट को पुट करके देख लिया था पैराबोला में कि वो नेगेटिव दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है या ऑन द पैराबोला दे रहा है। ठीक है जी। आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स टेंजेंट्स के बारे में, एंड वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी पढ़ लें। उसके बाद जो टॉपिक बचेगा उसको अपन कल वाली क्लास में फिनिश कर देंगे। क्या कहते हो, सही है? चलें। तो बच्चे ये पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला हम रखा, ठीक है। अभी हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो कुछ भी नया नहीं है। किस किस को याद है कि हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की पॉइंट फॉर्म सर्कल में भी पढ़ी थी? हो सकता है हम ज्यादा कवर कर लें, क्या कहते हो? किस किस को याद है पॉइंट फॉर्म पढ़ी थी? याद आया? और भाई आप लोगों ने क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी? अब मैं ड्राइव पे नहीं जा रही हूँ। आप लोगों ने क्या ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी? वाई स्क्वायर को क्या लिख दो? वाई वाई वन, 4a, और x को क्या लिख दो? x प्लस x1 बाई 2, यानी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाएगी y y1 4ax, 4a क्या 2ax प्लस 2ax1। क्या कहते हो, क्लियर है? किसी को भी डाउट? बताइए बच्चों, बोलते रहो। नो मैम। ठीक है, तो शायद अभी इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि सेम ही कंसेप्ट है। अभी अगर आपको पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखी हो, यानी कि अब जो ये पॉइंट है वो मुझे क्या दे रखा है? ए टी स्क्र कोमा 2at दे रखा है बच्चों। अभी आपने बात करी कि वाई वाई वन इज इक्वल्स टू 2ax प्लस x1 होना था, यश। अब y1 की वैल्यू कितनी है कनक? y इंटू 2at इज इक्वल्स टू 2a x की x प्लस a टी स्क्र। क्या कहते हो, क्लियर है? 2a से 2a गया, राइट। तो बचा कितना? 2y इज इक्वल्स टू x प्लस a टी स्क्र। तो ये मेरी पैरामीट्रिक फॉर्म आ गई टेंजेंट की। नयांसी, एओन, मुझे आवाजें क्यों नहीं आ रही है? क्या मैं ऑडिबल नहीं हूँ? यस मैम। अच्छा, स्लो फॉर्म क्या पढ़ा था स्लो फॉर्म में? ये नया तो नहीं, एक तरह से सर्कल ही रिवाइज हो रहा है। याद करो कि भाई अगर मेरे पास कोई टेंजेंट y इज इक्वल्स टू mx प्लस c है, किस किस को याद है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पैराबोला के केस में? हाँ जी, a इज इक्वल्स टू mc नहीं आई थी, यानी कि m की वैल्यू a बाय c आ गई। तो बच्चे बस क्या करना है, इसको यहाँ पे ले जाओ और आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई? a बाई सी एक्स प्लस सी। तो ये आपकी क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई इन द स्लोप फॉर्म। एग्री और नॉट? चेंज भी कर सकते हो। अगर मुझे स्लोप दे रखी थी तो मैं c की वैल्यू निकाल लेती, हमसे c आ जाता है a बाय m। तो मेरी टेंजेंट क्या बन जाती? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस a बाय m। क्या क्लियर है? हाँ जी, बोलिए बच्चों। ओके, तो अभी आपके पास एक रिलेशन बिटवीन स्लोप एंड पैरामीटर देखना है। पहले भी उसमें भी आया था। याद करो कि अगर मेरी पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax के बराबर है, तो 2y dy अपॉन dx जो है बच्चों किसके बराबर होगा? 4a के बराबर होगा या नहीं? तो dy अपॉन dx की वैल्यू बच्चा पार्टी 2a अपॉन y आ गई। क्या कहते हो? अब अगर पैरामीट्रिक फॉर्म है तो मेरे पास x जो है वो a टी स्क्वायर के बराबर है, y जो है वो 2at के बराबर है। तो आपके पास dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2a अपॉन 2at, यानी कि मेरे पास रिलेशन आ गया कि जो मेरी स्लोप है वो 1 अपॉन t के बराबर होती है। क्या कहते हो, बन गया रिलेशन? एक बार दोबारा समझा दो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मेरे पास एक सिल्की पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, आपने उसकी फर्स्ट डेरिवेटिव लिया
और आपको पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है वो मेरी स्लोप होती है, और पैरामेट्रिक फॉर्म में x की वैल्यू 80 स्क्वायर है, y की वैल्यू 280 है। मैंने इसको पुट करा है, तो मेरे पास m की वैल्यू 1/t आ गई बच्चे। ठीक है। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, आपने देखा कि भाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पैरामेट्रिक फॉर्म में a t स्क्वायर 280 के बराबर आया था, बोलिए। और आपने पढ़ा कि m जो है 1/t के बराबर है, इसका मतलब t की वैल्यू 1/m आ गई बच्चों। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो a/m स्क्वायर 2a/m आ जाएगा या नहीं? ग्रेट। तो कनक को क्लियर है, सिल्की क्लियर, नैन्सी क्लियर, एन, समीक्षा, ग्रेट। अरे वाह, सोनू को भी क्लियर है। तो बच्चों अगर इतनी चीज पढ़ ली है तो क्वेश्चन बनता है। अब आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, द स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 4, 10 टू द पैराबोला। किसी पॉइंट से पैराबोला पे टेंजेंट्स ड्रॉ करी, ठीक है जी। तो आपको बताना है का कितनी कितनी स्लोप्स पॉसिबल है, मतलब m की वैल्यू निकालनी है बच्चा पार्टी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक पैराबोला है, कौन सा पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x। तो ये पैराबोला जो है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x है, 4a इज इक्वल्स टू 9 के बराबर होगा। तो बच्चों a की वैल्यू 9/4 होगी या नहीं, एग्री। अब किसी पॉइंट 4, 10, ये कोई 4, 10 है, इस पे टेंजेंट्स ड्रॉ करिए। मान लो इस टेंजेंट की स्लोप m है, और आपने स्लोप गिवन वाली अभी टेंजेंट की इक्वेशन पढ़ी, क्या थी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस a/m के बराबर थी। बताइए। अब अगर x 4 है, y 10 है, तो 10 इज इक्वल्स टू 4m प्लस a की वैल्यू 9/4m बन गई। सॉल्व करेंगे तो 40m इज इक्वल्स टू 16m स्क्वायर प्लस 9, इसको क्या लोगे, क्वाड्रेटिक बन गई। तो 16m स्क्वायर माइनस 40m प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। 16 9 द 144, बोलिए। तो आपको क्या करना है, फैक्टर्स बनाने हैं, बना लोगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 36 इंटू 4 भी 144 होता है, तो 16m स्क्वायर माइनस 36m माइनस 4m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m की दो वैल्यूज आ जाएंगी, वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। एक मुझे दिख रही है कि भाई मेरे पास 9/4 आएगी, तो देखो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर दे रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली। क्या कहते हो, बन गई बात, किसी को भी डाउट? नो मैम। नेक्स्ट, नो मैम। ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट देखिए, द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट touching the circle this and the parabola y square is equals to 4x above the x-axis is, क्या करोगे? अभी सबसे पहले मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर 3, 0 है और जिसका रेडियस 3 है, यानी कि ये जो सर्कल है वो ओरिजिन से पास हो रहा है बच्चों। और जो पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, वो पैराबोला भी ओरिजिन से पास हो गया या नहीं हो गया, पहले बताइए। इतनी बात सबको क्लियर है? क्लियर। अब मुझे कोई ऐसी टेंजेंट बनानी है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, यहां से, जो सर्कल को टच करे और पैराबोला को भी कहीं टच करके जाएगी। तो किस किस को पता है कि यहां से यहां जो है वो परपेंडिकुलर होगा, ये 3 के बराबर है, कितने लोग एग्री हैं? तो अगर टेंजेंट की इक्वेशन बनाओगे तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस किसके बराबर होगी, सर्कल के केस में 1/m के बराबर होगी। तब ये तो होता नहीं,
तो इट मीन्स एम स्क्वायर एक्स, हाँ जी, माइनस एम वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या कहते हो, बन गई बात? ये डिस्टेंस इसका 3 है, कहाँ से? 3,0 से। तो बनाओ अपनी इक्वेशन, बनाओ। इसका डिस्टेंस कितना बनेगा बच्चों? 3m², अरे बोलो, प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एम स्क्वायर एम की पावर 4 प्लस एम स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3। क्लियर है या नहीं? यहाँ से m आ जाएगी। और क्वेश्चन ने मेरे से क्या पूछा है? इक्वेशन पूछा। अगर m आ गई तो क्या मैं अपनी टेंजेंट की बना सकती हूँ इक्वेशंस? कितने लोग एग्री हैं? मैम क्या बोला आपने, एक बार और बता दीजिए। मैंने ये बोला बच्चे कि ये आपकी इक्वेशन थी y(x) प्लस a अपॉन m, एक 1 के बराबर, तो बस m प्लस 1 अपॉन m आ गई। ठीक है जी, आपके पास ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गई। इस टेंजेंट का डिस्टेंस 3,0 से 3 के बराबर है, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी बच्चा पार्टी। यस मैम। ठीक है, और आप देखोगे कि जो ये टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस को कट करी होगी। तो अगर मेरी टेंजेंट है सर्कल पे है या पैराबोला पे है, अगर x 0 होगा, सर्कल में देख लो, अगर x 0 होगा तो y की वैल्यू प्लस माइनस 3 हो जाएगी। बोलिए। तो आपके पास पॉइंट पता चल गया, आपको स्लोप मिल जाएगी, तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना पाओगे या नहीं? क्लियर है? बढ़ू आगे? ये एडवांस का क्वेश्चन था। कॉमन टेंजेंट टू सर्कल एंड पैराबोला touch the circle at the point P and Q and the parabola at the R and S, then the area of quadrilateral। तो आपको क्या पता चला? आप सर्कल कैसा क्वेश्चन है? कॉमन टेंजेंट है, दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, सर्कल और पैराबोला को एक बार टच करिए और एक बार सर्कल और पैराबोला को, तो आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, उसका एरिया। तो क्या क्वेश्चन सेम है ऊपर वाले की तरह हो जाएगा बच्चों? कितने लोग एग्री हैं? एनर्जी सी नहीं है आप लोगों में? किसी को डाउट है? नो मैम। ठीक है, देखिए, mirror image of the parabola y square is equals to 4x in the tangent to the parabola at the point 1, 2। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्या किसी को पता चला? मैम क्वेश्चन विजिबल नहीं हो रहा। ओके, अब विजिबल है? यस। ओके, एक पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। क्लियर है सबको? इसके इस टेंजेंट के विद रिस्पेक्ट इस पैराबोला की मिरर इमेज बन रही है। तो बच्चे इसके विद रिस्पेक्ट आपकी मिरर इमेज कुछ ऐसी बनेगी। क्या सबको बात क्लियर है? तो इस पैराबोला का टेंजेंट क्या होगा? y1 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस x1/2। तो बच्चे आपको पॉइंट क्या दे रखा है? 2 and 1। तो 2y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1। क्या सही है? तो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई आप लोगों के पास? यस और नो? यस मैम। नेक्स्ट थिंग, अगर मान लो कि यहाँ पे इस पैराबोला पे कोई कोऑर्डिनेट्स हैं, वही आपके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, तो आपके पास t स्क्वायर कॉमा 2t के बराबर होंगे। ए टी स्क्वायर 280 होता है, तो a 1 के बराबर है ना, तो t स्क्वायर कॉमा 280 हो। मान लो इसकी मिरर इमेज h कॉमा k पे बन रही है, तो क्या आपने वो पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में?
स्ट्रेट लाइन में कोऑर्डिनेट्स निकालने सीखे थे? तो वहां से आप निकालोगे वही क्या था, x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो, y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई बी माइनस ऑफ ट्वाइस मिरर इमेज, याद आया, माइनस ट्वाइस ऑफ जो आपकी लाइन है डिवाइडेड बाय 2, राइट? याद आया कुछ? बोलो क्लियर है? यार मेरे को आवाज ही नहीं आएगी तो मैं कैसे करूंगी Yes, ma'am. बताओ? तो क्या Yes, ma'am. टेंजेंट समझ आ गई सबको? बहुत सिंपल सिंपल सा टास्क था और लग रहा होगा कि सर्कल जैसे सेम पॉइंट्स हैं, कुछ नया नहीं है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, भाई कैसे निकालोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टेंजेंट का? अगर आपके पास P, ये वही पॉइंट T1 याद है, यही लिया था सर्कल में भी, ये T1 है और ये T2 है, क्या कहते हो? बोलिए। यस मैम। तो आपने क्या पढ़ा था अभी भाई, ये दोनों अगर इंटरसेक्ट करती हैं दोनों टेंजेंट किसी अलग पॉइंट पे R पे, ये पॉइंट आपका R है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? यही पूछी गई है बात आपसे। Yes, ma'am. तो आप करोगे क्या, आप एक बार T1 सेटिस्फाई करा दो अपनी टेंजेंट की इक्वेशन में, एक बार T2 करा दो, दोनों को सॉल्व कर लो, y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? राइट? एक तो वो मेथड है और दूसरा मेथड, अगर मुझे जेई के लेवल पे सोचना है तो मैं क्या सोच सकती हूँ? क्या मैं ये सोच पा रही हूँ कि भाई मेरे पास एक तो इक्वेशन है, क्या हुआ बच्चे, माधव व्हाट हैपेंड? PT1 बच्चे शॉर्टकट देखिए, PT1 आपके पास है AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1। एऑन क्लास से रिमूव कर दो बच्चे, QTT जो है वो आपके पास AT2 का स्क्वायर कॉमा 2AT2 है, राइट? Yes, ma'am. अच्छा, अभी R जो है ना उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना वो आपके क्या होंगे, वो आपके AM एंड GM होंगे। तो आप इसको बोल सकते हो सीधा सीधा कि भाई जो R है वो GM कोमा AM के बराबर होगा। क्लियर? तो क्या आपको इन कोऑर्डिनेट्स के AM GM लेने आएंगे? अगर मैं इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट का जो बात करें कि GM लेना है तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ना कि भाई इसका GM जो है वो A स्क्वायर T1 का स्क्वायर T2 का स्क्वायर होगा, और अगर AM लेना है तो 2AT1 प्लस 2AT2 डिवाइडेड बाई 2 होगा बच्चे। क्लियर है? Yes, ma'am. सो माय डियर बच्चा पार्टी, आपके पास सीधा सीधा आ गया कि जो R के कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे पास AT1 T2 कॉमा A इंटू T1 प्लस T2, देखो हमने दिया भी यही था, चेक करो, हो गया प्रूफ। सॉल्व करके भी आ जाते, बट दिस इज डायरेक्ट मेथड कि भाई जो मेरा R होगा वो GM और AM के बराबर होगा। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो अभी देखो कितने लोग इसे, देखो अभी की बात है कि टेंजेंट टू द अदर स्टैंडर्ड पैराबोला जो दूसरे है, अभी तो आपने किस की बात की थी, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, और आपने सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करी है सारे के सारे। याद आया? तो बच्चे अगर ये नॉर्मल पैराबोला स्टैंडर्ड की जो थी, सेम ही ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे वाले पे भी लगी और सेम ही वर्टिकल पे भी लगी, क्या कहते हो? आपने सिर्फ क्या करा कि एक्स स्क्वायर को ट्रांसफॉर्म करा एक्स x1 में, वाई स्क्वायर को ट्रांसफॉर्म करा y y1 में, एक्स को ट्रांसफॉर्म करा x प्लस x1 बाई 2 में,
और y को ट्रांसफॉर्म करा y प्लस y1/2 में। एग्री? राइट? अब पैरामेट्रिक फॉर्म याद करो, ये वाली फॉर्म आप सबने भी डिराइव करी ना कि a² 2at के बराबर होगा। जब तक मेरे को आवाजें नहीं आएंगी ना, मेरे को भी पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। मैं सही में तो मैम एक y² बार बैक साइड दिखाना। जी मैम बस 1 सेकेंड। हो गया मैम। ओके। तो बच्चे अभी आपने बात करी पैरामेट्रिक फॉर्म में कि a² 2at। अब याद करो कि अगर मेरा पैराबोला इस तरफ होगा और उसका पॉइंट यहाँ पे लोगे तो x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा ना बच्चे। इसके लिए तो -at² 2at, तो सेम आपका चेंज हो जाएगा, रट्टा मुझे लगाना नहीं है। अगर वर्टिकल पैराबोला होगा तो 2at क्या हो जाएगा, x का कोऑर्डिनेट, और at² किसका हो जाएगा, y का। नोटेड? तो बच्चों अगर टेंजेंट टू द कर्व y is equals to x² plus 6 at the point touches the circle, ठीक है जी, at the point touches the circle x² plus y² at the point q, then the coordinate of q are। क्या क्वेश्चन समझ आ गया सबको? तो सबसे पहले y is equals to x² plus 6 है, इसकी टेंजेंट की इक्वेशन कौन कौन बना सकता है एट द 1,7? हैंड रेस करके बता दो। कितने लोग एग्री हैं कि ये y प्लस 7/2 इज इक्वल्स टू x प्लस 6 के बराबर होगा, यानी कि y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 12 होगा। ठीक है, मतलब 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। कितने लोग एग्री हैं, जरा बताइए कि टेंजेंट यही बनेगी। ठीक है, कुछ गलत नहीं हुआ। अब कहते हैं कि आपके पास जो सर्कल है उसका सेंटर आपको निकालना आता है, कितना होगा सेंटर? हाँ जी, -8,6 होगा माइनस का। इसको जो टेंजेंट ड्रॉ करिए उसकी इक्वेशन आपने निकाल ली, 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो आपको Q जहां पे ये सर्कल को टच करिए उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं बच्चों। क्या कहते हो, क्वेश्चन क्लियर हो गया? अभी मैंने आपको बताया था जो मिरर इमेज का फॉर्मूला था वही प्रैक्टिस में रहेगा कि x माइनस माइनस प्लस 8 डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट कितना है, 2 इज इक्वल्स टू y प्लस 6 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, इस पॉइंट को पुट कर दो 2x1 यानी कि -16 प्लस 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय, बोलो, a² प्लस b² यानी कि 5 आएगा बच्चा पार्टी। तो क्या x और y की वैल्यू आप लोग निकाल पाओगे? बोलिए। तो x और y ही तो क्या है, फुटो परपेंडिकुलर है। क्या बात क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? चले आगे। चलिए, अब स्लो फॉर्म ये हमने ड्राइव कर ली, बाकी की फॉर्म्स आप नोट डाउन कर सकते हो। याद है ना कैसे करी थी, कैसे बताया था? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और आपको पता है c इज इक्वल्स टू ए एम, तो आपके पास यहाँ से c a/m, तो यहाँ पे पुट कर दिया था। क्या कहते हो? हेलो बच्चों, क्या कहते हो? सही है? चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू दिस पैराबोला एंड द अदर पैराबोला, दो पैराबोला जिनकी कॉमन टेंजेंट के बारे में आप क्या बोलते हो? तो आप क्या आप दोनों कॉमन टेंजेंट्स की पैराबोला की इक्वेशन लिख सकते हो?
बताइए क्या फॉर्मूला पढ़ा आपने? सबसे पहले पैराबोला देखो, y इज इक्वल टू एक्स कह रहा है, y इज इक्वल टू है, इट मीन्स ये दोनों दोनों कौन सा है? ये वाले पैराबोला की बात कर रहा है। यस मैम। ठीक है, तो बच्चों आपके पास जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला है, उसकी जो टेंजेंट है वो किसके बराबर आ जाएगी? एज पर द क्वेश्चन y इज इक्वल टू एम एक्स, हाँ जी, और आपके पास माइनस ए एम स्क्वायर, यानी कि -1/4 m², राइट। इन द सेम वे सेकंड पैराबोला y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर जो है, उसकी टेंजेंट किसके बराबर आ जाएगी? y इज इक्वल टू बच्चों m इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1/4 m², राइट। एग्री? अब क्या सोच सकते हो, क्या ये इक्वेशन जो है ये कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन है? क्या कहते हो? तो आप लिख सकते हो कि भाई y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2m प्लस 1/4 m²। अगर दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूँ तो 1 - 1/4 m² जो है वो -2m प्लस 1/4 m² के बराबर है, यानी कि -1/2 m² जो है वो -2m के बराबर है। तो आपके पास m कॉमन, 1/2m माइनस प्लस 2, ये माइनस का +2 इक्वल्स टू 0, यानी कि या तो m 0 आएगी या फिर m की वैल्यू -2 इंटू -2 यानी कि 4 आएगी। क्या कहते हो? एग्री? माधव, सिल्की, समीक्षा, एओन, कनक, नैन्सी, पार्थी, ओके ग्रेट। अब इसकी इक्वेशन कौन बताने वाला है मुझे? हिंट दे दो। हिंट दे दो बच्चों। सेम ही होगा। सिल्की, समीक्षा क्या कहते हो? एओन, यश, क्वेश्चन सेम है, बस अब पैराबोला एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल है। एग्री? क्या कर लोगे? यस मैम। हो जाएगा। अभी ध्यान से कुछ प्रॉपर्टीज है, अच्छे से नोट करना, कुछ इंपॉर्टेंट टेंजेंट्स के बारे में प्रॉपर्टीज है। बच्चे देखो, सबसे पहले द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला कट बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड द कर्व सबसेंड्स एट 90 डिग्री एट द फोकस। बताओ, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है समीक्षा, और ये आपका फोकस है, और यहाँ पे इसे टच करा, ये यहां से जब मीट करेंगी फोकस पे, तो ये टचिंग पॉइंट भाई कितना एंगल बनाएंगी? जी बच्चों बोलिए, कितना एंगल बनाएंगी? 90 डिग्री का बनाएंगी या नहीं? यस बोलो। मैम। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको यही कहती है कि भाई जो मेरा डायरेक्ट्रिक्स है और जहाँ पे पैराबोला को कर्व को टच करी टेंजेंट, उन दोनों पॉइंट से अगर मिलाएं तो फोकस पे कितने का एंगल बनाएंगी? 90 का। क्लियर? दूसरी प्रॉपर्टी, द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द फोकल कोड, ये फोकल कोड है, क्यों? क्योंकि ये फोकस में से पास हो रही है, इंटरसेक्टेड राइट एंगल ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, hence a circle on the focal chord as diameter touches the directrix। क्या किसी को प्रॉपर्टी समझ आई? किसी को प्रॉपर्टी समझ आई? नहीं? ओके। तो बच्चे ये क्वेश्चन, ये जो प्रॉपर्टी है ये कह रही है कि भाई जो फोकल कोड है
जो आपके टेंजेंट्स वहां से पास होंगे इसके एक्सट्रीमिटी से, वो डायरेक्ट्रिक्स पे कितना एंगल बनाएंगे बच्चों? 90 डिग्री। 90 का। और दूसरी चीज कह रहे हेंस अ सर्कल ऑन एनी फोकल कोड एज डायमीटर, जो भी आप इस फोकल कोड को ऐसे डायमीटर लेके सर्कल ड्रॉ करोगे वो आपके डायरेक्ट्रिक्स को टच करके निकलेगा। क्लियर है? मैं एक बार दोबारा बता। बिल्कुल। थिंग इज दैट सिल्की इन्होंने कहा कि भाई जो आपका फोकल कोड है, फोकल कोड कौन सा होता है? वो लाइन जो आपके पैराबोला के दोनों पार्ट्स को कट करके जा रही है लेकिन पास फोकस हो रही है बट 90 पे नहीं हो रही। तो दे सेड कि जो आपकी टेंजेंट्स है वो डायरेक्ट्रिक्स पे कितना एंगल बनाएंगी? 90 का। पहली बात क्लियर? यस मैम। दूसरी बात कहते हैं अगर आप कोई सर्कल ड्रॉ करो पी क्यू को एज अ डायमीटर लेके, तो जो ये सर्कल है ये जो आपका ये टचिंग पॉइंट था ना, कटिंग पॉइंट था, उसके लिए डायरेक्ट्रिक्स टेंजेंट होगी। क्लियर है? यस यस मैम। नेक्स्ट, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन एनी टेंजेंट lie on the tangent at the vertex. Also, a circle on any focal radii of the point P as diameter touches a tangent at the vertex. क्या किसी को बात समझ आई? अगली प्रॉपर्टी समझ आई? Foot of perpendicular, ध्यान, foot of perpendicular from focus on any tangent lie at the vertex. पहली बात, क्या बात समझ आई? Anyone? क्या समझ आया बच्चे? बोलो किसी को समझ आया? समीक्षा समझ आया? देखिए ये आपकी वो टेंजेंट है जो वर्टेक्स से पास होके जा रही है। कितने लोग एग्री हैं? ठीक है जी। तो कहते हैं कि भाई जो आपके फोकस से कोई लाइन है जो वर्टेक्स से टेंजेंट पे जा रही है तो कितना एंगल बनाएगी? 90 का। क्लियर? अब फोकल कोड का जो आधा हिस्सा होता है उसको फोकल रेडियाई बोलते हैं। कहते हैं अगर फोकल रेडियाई को एज अ डायमीटर लेके एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो ये जो आपका है ना, क्या जिसको आपने अभी बोला कि भाई ये मेरा वर्टेक्स वाली टेंजेंट है, उसके लिए ये सेम ही काम करेगी जैसे एक फोकल कोड के लिए डायरेक्ट्रिक्स करता है। क्या बात क्लियर है? किस किस को बात क्लियर है? बताइए, नहीं कंफ्यूजन? नेक्स्ट, the area of the triangle formed by the 3 points on the parabola, parabola के 3 points is twice the area formed by the tangent at these points. अब क्या समझ आया? क्या कहते हो, क्या समझ आया बच्चे? कहते हैं कोई भी 3 पॉइंट है अपने ट्राइंगल, क्या आपको दिख रही है ये ट्राइंगल बच्चों? ये ट्राइंगल, ये पैराबोला के 3 पॉइंट को मिलके एक ट्राइंगल बनी है या नहीं? ग्रेट। यस मैम। इनमें से पास होके जो टेंजेंट जा रही थी उनसे मिलके भी एक ये रेड वाली बनी है ना ट्राइंगल। तो उसने कहा कि भाई जो ये ब्लू वाली ट्राइंगल है, ब्लू वाली, ठीक है जी, वो किसके ट्वाइस है? ट्वाइस द एरिया ऑफ रेड। क्लियर? यानी कि जो आपकी पैराबोला के पॉइंट से मिलके ट्राइंगल बनती है उसका एरिया ट्वाइस होगा जो टेंजेंट से मिलके ट्राइंगल बनती है। क्लियर? क्लियर? देखिए क्लियर है चारों प्रॉपर्टीज? कोई भी डाउट है यहाँ तक?
तो बच्चे इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन, लेट्स हैव अ लुक। रेडी एवरीवन? सबसे पहली जो आपकी क्वेश्चन है, if the focus of the parabola is 1, 2 and perpendicular feet of perpendicular any two tangent to the parabola from the focus are 3, 4 and 4, 6। क्या बात क्लियर है? Then find the vertex of the parabola। क्वेश्चन ने क्या कहा, क्या समझ आया आपको? बताइए। एक जनरलाइज्ड पैराबोला ले लीजिए जिसपे आप बात करते हो हमेशा सिल्की, ये पैराबोला की बात करते हैं। मैं बोलूंगी इसका फोकस 1, 2 है। क्लियर? Yes. Feet of perpendicular on any two tangent to this parabola। जब आपकी जो टेंजेंट्स है उसके फीट ऑफ, टेंजेंट तो यही है ना, आपकी दिख रही है, यही टेंजेंट है। इसके दो भी आपके जो फीट थे वो कुछ ऐसे मिल रहे हैं परपेंडिकुलर। एक तो है आपके पास 3, 4 और दूसरा है 4, 6। क्या बात क्लियर है? एग्री? ठीक है। अब मुझे निकालना है वर्टेक्स, तो वर्टेक्स डेफिनेटली मिड पॉइंट पे तो है नहीं इनके, राइट? तो अगर आपके पास ये आ गई तो क्या आप इस लाइन की इक्वेशन बना सकते हो जो आपके पास बन रही है? अगर यहाँ से एक टेंजेंट पास हो रही थी जो आप बात कर रहे हो कि भाई ये टेंजेंट थी, अब दूसरी टेंजेंट ऐसे कहीं जा रही होगी, क्या कहते हो, ऐसी जाएगी? याद आया? Yes. तो भाई अगर आपके पास ऐसी कोई टेंजेंट जा रही है तो क्या आप दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन बना सकते हो? क्योंकि आपको पासिंग पॉइंट पता है, आपको एक लाइन की इक्वेशन पता है, उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन स्लोप आप निकाल सकते हो या नहीं बच्चों? बोलिए माय डियर। क्या कोई और हिंट भी है? क्या ये नहीं लग रहा सिल्की, अगर मैं इस लाइन की 2.4 लगा के इक्वेशन बना लूं, और अगर मेरे पास इक्वेशन कितनी बनेगी जरा जल्दी जल्दी बताइए, y-4, हाँ जी 6-4 डिवाइडेड बाय 4-3 इंटू x-3। तो बच्चे इक्वेशन बनेगी y-4 इज इक्वल्स टू 2x-6, 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। क्या इस लाइन पे फ्रॉम 1, 2 आप फुट टू परपेंडिकुलर नहीं निकाल सकते? वही तो आपका वर्टेक्स है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? x-1 डिवाइडेड बाई 2, y-2 डिवाइडेड बाई -1 और माइनस ऑफ के पॉइंट इसमें पुट करेंगे 2 डिवाइडेड बाई √5। क्या आपके पास फुट टू परपेंडिकुलर आ जाएगा जाने की वर्टेक्स? कितने लोग एग्री हैं बताइए? क्लियर है? ये 2010 में आया था। टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P टू द पैराबोला आर एट राइट एंगल एंड द लोकस ऑफ द पॉइंट P। क्या कहते हो? क्या क्वेश्चन है, कौन कौन बता सकता है? कोई हिंट? अच्छा देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपका पैराबोला है, यही है, जिसका फोकस 1, 0 है। तो इसका डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे होगा? x इज इक्वल टू -1 पे होगा बच्चों। क्लियर?
अभी आज एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आ जाओ यहाँ पे, कि अगर मेरे कोई टेंजेंट पे लाइंस टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं किसी एक्सट्रीमिटी से और वो डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करते हैं, वो 90 डिग्री के अंदर परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट्स। ये पढ़ी थी प्रॉपर्टी। वैसे उसने आपको उल्टा दे दिया, उसने बोला कि भाई जो मेरी टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है, तो फॉर श्योर कि जो मेरी टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर होंगी, तो वो कहाँ पे मीट कर रही होंगी बच्चे? डायरेक्ट्रिक्स पे। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन सीधा सीधा x इज इक्वल टू -1 है या नहीं है? क्लियर कनक? सिल्की माय। यस मैम। नेक्स्ट देखिए, the equation of the tangent to the parabola is this: the point on this line from which other tangent to the parabola is perpendicular to the given tangent। अब क्या समझ आया? जल्दी जल्दी बताओ, सिंपल सिंपल बात है, क्या समझ आया? सेम ही क्वेश्चन है, घुमा के पूछा है। कहते एक पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, यानी कि इसका फोकस 2,0 पे है। इसकी कोई टेंजेंट जा रही है जिसकी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू x प्लस 2 है। तो अगर ये y एक्सिस x एक्सिस को कट करिए तो y 0, तो -2,0 होगी बच्चों। तो आपको पॉइंट दे, तो अगर ये टेंजेंट परपेंडिकुलर थी तो आपको क्लियर कट पता था कि ये यहीं से पास होगी, यानी कि वो पॉइंट -2,0 होगा या नहीं? क्या बात क्लियर है? प्रॉपर्टी लगी सीधी सीधी। बोलिए। यार संडे है, इतने सुस्त क्यों हो? कोई काम कर रहे हो साथ साथ? क्या होमवर्क मिला हुआ स्कूल का? ये क्वेश्चन होमवर्क है, 2013 में मेंस में आया था, 2011 में आया था। दे दूं होमवर्क? कितने लोग करके आएंगे? ग्रेट। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? बोल दीजिए अगर किसी को भी कोई डाउट है तो। एनीवन? बोलिए बच्चों। ठीक है, तो आगे करें या नहीं? बताइए, आगे करें या नहीं? अरे मेरी विश नहीं है ना एक्चुअली, जैसा कि आप लोगों का जैसा जैसा रिस्पॉन्स होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे सुस्त सुस्त से बैठे हैं, तो मेरे को भी मजा सा नहीं आ रहा। किसी की आवाज ही नहीं आ रही। यस मैम। तो मुझे तो ऐसा बता दीजिए कि भाई इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गो फॉरवर्ड, ठीक है, नहीं तो मेरे एंड से पैराबोला ट्यूसडे को खत्म हो जाएगा, देन आई नीड टू टेक अ वन शॉट लेक्चर ऑन एलिप्स, तो फिर मैं वन शॉट में एलिप्स खत्म कर दूंगी, क्योंकि एक्स्ट्रा लेक्चर लेने का तो आई गेस फायदा ही नहीं है, क्योंकि बच्चे ज्वाइन नहीं हो पाते हैं। बताइए बच्चे, लेट मी नो। एक बार मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ।
थिंक अबाउट दिस और फिर मेरे को बताइए। टेंजेंट्स खत्म हो गया है, टेंजेंट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खत्म हो गए हैं। कल वाली क्लास में तो एक नॉर्मल